रात गहरी हो चुकी थी। सहरा की रेत सुनहरी चादर की मानिंद चांदनी में चमक रही थी। दूर कहीं सहराई ओलू की आवाज गूंज रही थी और हवा ठंडी सांसों की तरह रेत पर से गुजर रही थी। एक छोटा सा काफिला आहिस्ता आहिस्ता रेत के टीलों को उबूर कर रहा था। ऊंटों के घंटियों की मध्यम झंकार खामोशी को तोड़ रही थी। इसी काफिले में एक नौजवान नईम ऊंट की पुश्त पर बैठा चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। आंखों में सवाल थे, वो सवाल जिनके जवाब जिंदगी ने अभी तक नहीं दिए थे। दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी थी, जैसे कोई कमी हो जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। इसके जहन में बार बार एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, जिंदगी का मतलब क्या है? क्या ये बस दौड़ना, कमाई करना, थक जाना और फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है? सफर के कई दिन बाद काफिला एक पुराने शहर के करीब रुका। शहर के किनारे एक छोटी सी खानकाह थी, पुरानी ईंटों से बनी, मगर इसके दरवाजे पर ऐसी सुकून की लहर थी जैसे वक्त यहाँ थम गया हो। दरवाजे पर एक बुजुर्ग दरवेश बैठे थे, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और ऐसा चेहरा जैसे रोशनी खुद आकर ठहर गई हो। नईम के कदम खुद ब खुद उनकी तरफ पड़ने लगे। वो दरवेश के सामने बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, फिर उसने धीरे से कहा, बाबा, दिल का बोझ हल्का कैसे होता है? दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। बेटा, दिल का बोझ तब हल्का होता है जब तुम दिल के चिराग को जलाना सीख लो। नईम ने उलझक कर पूछा, चिराग दिल ये क्या है? दरवेश ने अपनी झोली से एक पुराना सा छोटा मिट्टी का चिराग निकाला। ये एक अलामत है बेटा, हर इंसान के दिल में एक चिराग होता है, मगर अक्सर उसमें तेल नहीं होता। इस चिराग का तेल ईमान है और इसकी रोशनी मोहब्बत इलाही से निकलती है। जब ये जलता है तो दिल की सब अंधेरे खत्म हो जाते हैं। नईम ने चिराग को हाथ में पकड़कर देखा। उस पर वक्त के निशान थे, जैसे बरसों से किसी ने उसे संभाल रखा हो। बाबा, ये चिराग कैसे जलता है? दरवेश ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह खिदमत से जलता है, कुर्बानी से जलता है और सबसे बढ़कर लालच छोड़ देने से जलता है। दरवेश ने कहा, शहर के अंदर जाओ, लोगों की खिदमत करो, लेकिन याद रखो बदले में कुछ मत लेना, ना पैसा ना तारीफ, सिर्फ खिदमत। फिर इस चिराग को वापस लाना। अगर ये जल उठा तो समझ लो कि तुमने दिल का रास्ता पा लिया है। नईम ने चिराग को अपनी कपड़े की थैली में रखा और शहर की तरफ चल दिया। शहर के दरवाजे पर दाखिल होते हुए उसे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई, जैसे ये सफर बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। नईम शहर की तंग गलियों से गुजर रहा था। दीवारों पर वक्त की गर्द जम चुकी थी, दुकानों के सामने लकड़ी के बोर्ड झूल रहे थे। गली के कोने में एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी बैठा था, कपड़े फटे हुए और हाथ में एक टूटा हुआ प्याला। नईम रुक गया। बाबा, कुछ खाएंगे? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से रोटी नहीं खाई। नईम ने अपनी थैली से 2 रोटियां निकाली और उनके साथ खजूर रखी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नईम ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी दुआ यही है कि मेरा दिल भी ऐसा हो जैसे तुमने अभी महसूस किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि चिराग के तले हल्की सी रोशनी झलमलाई है। दोपहर ढलने लगी। बाजार के बीचों बीच शोर था। सौदा बेचने वालों की आवाजें, गधों की हनहनाहट, बच्चों की कहकाहे। नईम ने एक दुकान के सामने हजूम देखा। एक औरत हाथ बांधे रो रही थी, मेरा बेटा बीमार है, दवा नहीं खरीद सकती। नईम ने जेब में हाथ डाला। उसके पास कुछ ही सिक्के थे जो उसने अपने सफर के लिए रखे थे। एक लम्हे को दिल में आया कि ये सिक्के अपने लिए बचा ले, मगर फिर दरवेश की बात याद आई, लालच छोड़ देना। उसने सिक्के उस औरत के हाथ में रख दिए। औरत ने शुक्रिया कहा और दौड़ी दवाई लेने। नईम ने पीछे मुड़कर देखा। चिराग की रोशनी अब और तेज हो गई थी। शाम के वक्त एक साहिब हैसियत ताजिर ने नईम को बुलाया। मैंने तुम्हें देखा है, तुम सबकी मदद करते हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने नौकरों में रख लूंगा, तनख्वाह अच्छी दूंगा। नईम ने नरमी से कहा, मैं नौकरी करने नहीं आया, मैं एक सफर पर हूं। ताजिर ने तंजिया हंसी हंस दी, ये सब बातें सिर्फ गरीब लोग करते हैं, असल ताकत दौलत है। नईम के दिल में एक लम्हे को अना ने सर उठाया, मगर फिर उसने दिल में दुआ की, ए अल्लाह, मेरा दिल सिर्फ तेरी रजा का मोहताज बना। वो ताजिर को सलाम करके चल दिया।
चराग अब इतनी रोशनी दे रहा था कि उसके इर्द गिर्द का अंधेरा कम महसूस हो रहा था। कई दिन की खिदमत और कुर्बानी के बाद नईम वापस खानकाह आया। दरवेश दरवाजे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब मालूम हो। बेटा, चराग दिखाओ। नईम ने थैली से चराग निकाला। ये अब जल रहा था। अंदर से एक नरम सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दरवेश ने कहा, यह तुम्हारी रूह का आईना है। जब तुमने खिदमत की, लालच को छोड़ा और दिल को गरूर से पाक रखा, तो तुमने अपने दिल के चराग को जला दिया। अब ये रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में हो। नईम की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, अब मैं क्या करूं? दरवेश ने आसमान की तरफ इशारा किया। इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाओ। यही सूफी का सफर है और यही जिंदगी का असल मतलब। दोस्तों, ये रोशनी जो नईम के दिल में जली, ये हम सब के दिलों में जल सकती है अगर हम खिदमत, मोहब्बत और आजिज़ी को अपना लें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस रोशनी को और आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मोती टेल्स का हिस्सा बन जाएं, ताकि हम सब मिलकर इस सफ़रे दिल को जारी रख सकें। और याद रखें, दिल का चराग हमेशा किसी और की दुआ से जलता है।